friends, मैं हूँ प्रीत and I welcome you to the Indian Prism. So guys, I don't know what to say and how to start today. I can only start with saying I am shocked and I am annoyed. Like literally, क्यों करा था हमने ऑपरेशन सिंदूर? क्यों लड़ती हैं हमारी फोर्सेस देश के दुश्मनों से जब in the end Delhi has to always do blunders. So now with a heavy heart, चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं. So after the पहलगाम अटैक, जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर करा, उसके पैरेलली इंडिया ऑल्सो बैंड द पॉपुलर पाकिस्तानी चैनल्स जो इंडिया के खिलाफ प्रोपागेंडा कर रहे थे. तो ये जितने भी सब पॉपुलर क्रिकेटर्स लाइक शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, पॉपुलर फिल्म स्टार्स और सिंगर्स, along with the top media channels and journalists of Pakistan, इन सब के यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर अकाउंट्स को बैन करा गया under the IT Act of India. And now the ban gets removed within 50 to 60 days perhaps. And government sources का अब इस पे एक comment आया है that some Pakistani YouTube handles have been reinstated as they have not spoken anti-India for a while. Wow. Literally wow. This is just a big joke on all the patriots of India. And the worst I feel is for the armed forces. मतलब हमारी फोर्सेस अपनी लाइफ को दांव पे लगाकर भारत की सिक्योरिटी के लिए लड़ती हैं. एंड व्हाट डू वी गिव देम इन रिटर्न? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है अपनी फोर्सेस की तरफ? हमारी आर्मी सरहद पर जान देती है देश के लिए. 95% ऑफ द टेरर अटैक्स भी आर्म्ड फोर्सेस को ही टारगेट करते हैं. एंड व्हाट डज पीपल सिटिंग इन द रायसीना हिल्स डू? We unban their propaganda channels, we play cricket with them. I fail to understand. हमारी प्रॉब्लम क्या है? Now let's go back to 2019 जब पुलवामा हमला हुआ था. हमने उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक्स करी इनसाइड पाकिस्तान. एंड देन आपको याद होगा that both sides ने अपने डिप्लोमेट्स को भी कॉल बैक कर लिया था. लेकिन उसके बाद कब और क्यों डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रीएस्टैब्लिश किया गया? Nobody knows. Now what do you think? क्या ईरान और इजराइल की एम्बेसी है एक दूसरे की कंट्री में? Absolutely not. Then what's the issue with India? एंड जब इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया, तब उस टाइम इमरान खान पीएम था पाकिस्तान का. And he called off all the bilateral trade between India and Pakistan. तो फिर क्यों इंडिया पाकिस्तान को मेडिसिन एक्सपोर्ट करता रहा इस सब के बाद भी? हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी अच्छाई देख के पाकिस्तान हमारे साथ इश्यूज रिजॉल्व कर लेगा? Are we that bad in understanding the psychology of the Pakistani state? आखिर कब तक हम सॉफ्ट पावर रहेंगे? Will we ever step up and take action against anyone who acts against the Indian interests? चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, हमें छोटे छोटे देश आंख दिखाते हैं एंड इंडिया सबको प्लेकेट करता है. सॉफ्ट स्टेटमेंट्स, सॉफ्ट डिप्लोमेसी इज व्हाट वी डू. वी नेवर सी हार्श वर्ड्स, वी नेवर सी एक्शंस. एंड देन दोज नेशंस कीप रिपीटिंग द एंटी इंडिया स्टांस ओपनली because we don't act like we should. सिमिलरली इंटरनल सिचुएशन का भी यही हाल है. यहां कॉलेज के बच्चे ओपनली एंटी इंडियन नारे लगाते हैं एंड इन फ्यू इयर्स दे जॉइन पॉलिटिक्स एंड इवन फाइट इलेक्शंस फ्रॉम नेशनल पार्टीज. यहां इलीगल बांग्लादेशीज हैं, इवन इलीगल पाकिस्तानीज हैं. व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन टू आवर इंटरनल सिचुएशन इन कमिंग ईयर्स? हमारा देश खोखला होता जा रहा है एंड एज अ नेशन व्हाट आर वी डूइंग? ये वीडियो किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रही है. ये सब डिकेड्स से चल रहा है. बट आर वी एटलीस्ट हेडेड टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन नाउ? आखिर कब तक हम अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशंस को इतना सॉफ्टली हैंडल करेंगे? कब तक? दिल्ली रियली नीड्स टू स्टेप अप इट्स गेम, अंडरस्टैंड इट्स एनिमीज एंड पनिश देम सो हार्ड कि अगली बार इंडिया के सामने आंख उठाने से पहले भी वो डरें. There must be repercussions pushed on any nation which goes against India. चाहे वो इकोनॉमिक हो, मिलिटरीली हो
या पॉलिटिकल रिपरकशंस हो, बट देयर मस्ट बी रिपरकशंस। तो चलो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर व्यूज डाउन बिलो। See you in the next video.